तो दोस्तों ये है DJI का Osmo Pocket 3 क्रिएटर कम्बो पैक। और ये DJI Pocket 3 कैमरा आज के टाइम पे हर दूसरे व्लॉगर की पसंद है, क्योंकि इससे आप बहुत कुछ कर सकते हो, चाहे आप कंटेंट क्रिएटर हो या व्लॉगिंग करते हो, आउटडोर इंडोर कहीं पे भी। तो ये कैमरा बहुत ही पावरफुल है। तो इसके अंदर बहुत सारी खूबियां मिलती है, जैसे कि ये 3 एक्सेस गिम्बल टाइप में कैमरा है। इसके अंदर स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है। अगर आप इधर उधर मूवमेंट करते हो रिकॉर्डिंग के टाइम पे, तो ये कैमरा सिर्फ आप ही को फोकस करेगा। इसके अंदर मोशन ट्रैकर है, मतलब कि आप किसी भी चीज को मूवमेंट करते हो तो आप ये उससे आराम से उसी को कैप्चर करेगा। उस चीज को आप चाहे इधर उधर करते हो या कहीं पे भी रख के उसका वीडियो रिकॉर्डिंग करते हो, तो ये सिर्फ उसी चीज को रिकॉर्ड करेगा। तो एक तरीके से ये गिम्बल प्लस कैमरा है, और इसका लेंस 1 इंच का है, इसलिए इसकी रिकॉर्डिंग आउटडोर एंड इंडोर में बहुत ही परफेक्ट तरीके से रिकॉर्डिंग होती है। चाहे लो लाइट हो या दिन के उजाले की रिकॉर्डिंग हो, बहुत ही क्लियर रिकॉर्डिंग करता है ये कैमरा। तो मैंने भी ये सारी खूबियां देख करके इस DJI Pocket 3 कैमरे को लिया है, और इसके जरिए हम बहुत सारे कंटेंट क्रिएट करेंगे, जो कि हमारे टेक्निकल कंटेंट होते हैं, अप्लायंसेस को रिपेयरिंग सर्विसिंग वगैरह करने के, या और भी कई टूल वगैरह के रिकॉर्डिंग करने के, तो हम इसी से करेंगे। तो इसके अंदर तो वैसे बहुत सारी खूबियां, लेकिन 2-3 खूबियां आप देखने के बाद में आपको भी लगेगा कि ये कैमरा आपको भी लेना चाहिए। अगर आप भी यदि कंटेंट क्रिएटर है, व्लॉगिंग वगैरह करते हैं, तो ये कैमरा आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। बाकी DSLR के मुकाबले में मुझे लगता है कि अगर आप नॉर्मली कंटेंट क्रिएट करते हो या कोई भी प्रोडक्ट वगैरह के रिव्यू वगैरह करते हो, तो ये कैमरा आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। तो चलिए सबसे पहले अनबॉक्सिंग करते हैं कि आपको क्या क्या चीजें मिलेगी क्रिएटर कम्बो पैक के अंदर, और उसके बाद मैं आपको 2-3 चीजें बताऊंगा जिससे आपको लगेगा कि ये कैमरा आपके पास में भी होना चाहिए। यदि वीडियो देखने के बाद में अगर आपको लगता है कि आपके पास में भी कैमरा होना चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिस्काउंट लिंक दे रखी है, वहां पे क्लिक करके आप इसे अमेजोन से ले सकते हो, क्योंकि इस समय इसकी प्राइस 60,000 के आसपास है, और बाकी टाइम पे इसकी प्राइस 70,000 के आसपास हो जाती है। तो ये है हमारा DJI Osmo Pocket 3 का क्रिएटर कम्बो पैक। तो इसी के अंदर वो सारी चीजें हैं। तो चलिए मैं इसे खोलता हूँ। इसी के साथ में हमने SanDisk का 256 GB का मेमोरी कार्ड लिया है, ताकि हमें इसमें रिकॉर्डिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आप भी जब इस कैमरे को खरीदेंगे तो आपको भी एक मेमोरी कार्ड अलग से लेना पड़ेगा, क्योंकि इसके साथ में आपको मेमोरी कार्ड नहीं मिलता है। तो ये देखिए, ये पूरा पर्स इसके अंदर आया है। पर्स के अंदर ही सारी चीजें हैं, और ये बॉक्स है, और कुछ प्रेम पत्र वगैरह दे रखे हैं, स्टिकर दे रखे हैं। अगर आपको चाहो तो आप इस्तेमाल कर सकते हो, वैसे तो हमारे कोई काम के नहीं है ये सारे स्टिकर। देखिए यहाँ पे DJI लिखा हुआ है, ये स्टिकर ये सारे, और इसके अंदर ये एनवलप बुक है, और ये QR कोड वगैरह है। अब जब आप इसे खरीदेंगे तो इनकी ऑफिशियली वेबसाइट पे इसे वारंटी क्लेम कर लीजिए, ताकि आपकी वारंटी बनी रहे। तो चाहे आप इसे अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से खरीदते हैं, तो वारंटी क्लेम करना ना भूलें। तो देखते हैं इस डब्बे के अंदर क्या मिलता है हमें। तो ये डब्बे के अंदर हमें मिला है इसका प्रोटेक्शन कवर। ये देखिए, ये है प्रोटेक्शन कवर। इसके अंदर हमारा Osmo Pocket 3 का कैमरा यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे लेंस रहेगा, यहाँ पे लेंस चिपक जाता है। तो चलिए मैं बाकी की चीजें भी खोलता हूँ, ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए। तो ये देखिए, ये है हमारा पूरा पर्स, और इसके अंदर सारी चीजें दे रखी। ये है एक्स्ट्रा की बैटरी, जो कि इसको पावर को बूस्ट करेगा, और ये क्लिप है, ये देखिए इस तरह से खुल भी जाता है, लग भी जाता है, तो ये आराम से हमारे कैमरे में लग जाए। तो ये एक्स्ट्रा बैटरी दे रखी है, और नीचे आप इसे माउंट कर सकते हो स्टैंड के ऊपर, ट्राइपॉड के ऊपर। और ये है स्टैंड माउंट, ये बैटरी नहीं है, सिर्फ स्टैंड माउंट है। इसे Osmo Pocket 3 के नीचे लगाना पड़ता है, और इसके नीचे आप ट्राइपॉड वगैरह पे भी सेट कर सकते। और ये पीछे की तरफ भी Type-C केबल लगाने के लिए ऑप्शन दे रखा है। और ये है ट्राइपॉड, ये देखिए, ये इस तरह से हम इसे Pocket 3 को कहीं पे भी रख करके रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, और क्वालिटी इसकी बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी। तो DJI के जितने भी कैमरे के साथ में एसेसरीज आती है, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के आते हैं, और हैवी मटेरियल के आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि गिरने से एकदम टूट ही जाए। और ये केबल है, चार्जिंग केबल Type-C वाली, और ये इसके साथ में है विंग। ये विंग हमारे माइक के ऊपर लगे, नॉइस कैंसलेशन विंग है ये। और ये स्ट्रिप है, हमारे कैमरे के साथ में लगेगी, ताकि हमारे कैमरा जो है हमारे हाथ के अंदर अटका रहे। तो ये है DJI का माइक, जो कि इसके साथ में मिलता है, और ये ट्रांसपेरेंट माइक है, और इसके अंदर ही सारी चीजें देखने को मिल जाती है। और ये है लेंस, वाइड एंगल लेंस, जो कि इस कैमरे के सामने लेंस के ऊपर ही चिपक जाता है। तो ये मैं अभी आपको प्रैक्टिकल दिखा। और ये है मैग्नेट, इतना पावरफुल मैग्नेट है। इस मैग्नेट का इस्तेमाल होता है इस माइक के ऊपर। ये देखिए, इतना पावरफुल मैग्नेट है कि आप इसे खींचने की कोशिश करेंगे तब भी जल्दी से नहीं, इतना पावरफुल है। और इसे दोनों तरफ से भी आप लगा सकते हो, दोनों साइड से चिपक। तो ये मैग्नेट काम आता है कि अगर आपको शर्ट के अंदर माइक को छुपा के लगाना है, तो आप इस तरह से शर्ट में लगा करके इस तरह से बाहर से मैग्नेट को चिपका देंगे,
तो ये चिपक जाएगा, कहीं पे भी आपका माइक गिरेगा। और ये नॉइस कैंसिलेशन विंग जो है वो इसके ऊपर इस तरह से लग, ये लग, तो इससे जो हवा में अगर हम बाहर आउटडोर में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, हवा चल रही है बहुत ज्यादा, तो इससे आपका हवा का नॉइज जो है वो इसके अंदर रिकॉर्ड नहीं। और ये है हमारा DJI Osmo Pocket 3। ये देखिए, ये डिस्प्ले का हटा दिया और ये देखिए ये हमारा स्टार्ट हो गया कैमरा। अब इसमें सेटिंग वगैरह करनी पड़ती है फर्स्ट टाइम पे, जो भी चीज डिवाइस लेते हैं तो उसमें सारी सेटिंग वगैरह करनी, तो इसमें टाइम वगैरह और एप्लीकेशन मोबाइल वगैरह में डाउनलोड करके इसकी सेटिंग कर ले। तो ये देखिए इस केसिंग के अंदर ये लेंस इस तरह से चिपक जाता है, ये मैग्नेटिक लेंस है और इसके अंदर इस तरह से रख देंगे तो ये यहाँ पे चिपक जाएगा। ये देखिए ये मैग्नेट वाला लेंस है, इसमें आराम से इस तरह से चिपक, और इसी केसिंग के अंदर हमारे इस DJI Osmo Pocket 3 को इस तरह से रख देंगे तो ये आपका बिल्कुल सेफ हो जाएगा कैमरा। आप इसे अपने जेब में रख सकते हैं, पर्स में रख सकते हैं, कहीं पे भी रख सकते हैं, कोई नुकसान नहीं होगा कैमरा। तो इस तरह से ये केसिंग इसके अंदर काम आता है। तो ये देखिए ये एक्स्ट्रा की बैटरी यहाँ पे नीचे की तरफ इस तरह से लग जाती है, बस इस तरह से लगाना है और ये फिट होगा। और ये देखिए ये बैटरी यहाँ पे दिखा रहा है, और यहाँ पे हम इसका ट्राइपॉड लगा सकते हैं या किसी भी ट्राइपॉड के ऊपर भी इसे माउंट कर सकते हैं। ये देखिए ये हमारे ट्राइपॉड इस पे लग गया और इस तरह से इसे रख सकते कहीं पे भी, और इस तरह से बटन दबा करके आराम से इसे निकाल सकते। और ये है स्टैंड, ये केवल स्टैंड है, ये बैटरी नहीं है, ये बस इसके नीचे इस तरह से लगा लेना है और इसके बाद इसके नीचे आप इस तरह से इसका ट्राइपॉड लगा करके इसे इस्तेमाल कर सकते। ये बस हो गया। तो ये केवल ट्राइपॉड के लिए स्टैंड दे रखा है, और वो जो पहले लगाया था हमने वो एक्स्ट्रा की बैटरी जो कि इस कैमरे की पावर को और ज़्यादा बढ़ा देता है। मतलब कि जहाँ पे 2 घंटे रिकॉर्डिंग होनी है वहाँ पे ये 4 घंटे आराम से रिकॉर्डिंग कर। तो इस तरह से बटन दबा करके आराम से खींच के निकाल। कभी भी इसे लगाने के बाद में हिलाते हुए निकालना नहीं। अगर आप इसे हिलाते हुए निकालेंगे तो इसकी जो टाइप सी पिन है वो ख़राब हो जाएगी और टूट भी सकती है। ये देखिए पीछे की तरफ से भी टाइप सी केबल लगाने के लिए ऑप्शन दे रखा है, तो आपको बस यहाँ पे इसे इस तरह से लगाना है और अपना डाटा वगैरह ट्रांसफ़र करना है या इसे चार्जिंग के लिए लगाना है, तो इस तरह से आप इसे लगा सकते हो। तो इस तरह से ये काम में आता है। तो आराम से इसे पकड़ के खींच के निकाल लिए, हिला के नहीं निकालना चाहिए। इसे आप डायरेक्ट भी इस तरह से केबल लगा करके डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हो या चार्जिंग पे भी लगा सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे इस्तेमाल। और ये हमने 256 GB की एक्स्ट्रा मेमोरी ली है। तो ये मेमोरी कार्ड देखिए 256 GB की मेमोरी कार्ड है, और ये मेमोरी कार्ड बहुत ही फास्ट है। और ये मेमोरी कार्ड आपको अमेजोन फ्लिपकार्ट पे 4 से 5 हज़ार रुपये की मिलेगी। और इस मेमोरी कार्ड को हमें यहाँ पे इस जगह पे लगा ले, बस इस तरह से लगा के पुश कर दे, हो गया है। अब उसके बाद में हमारी सारी रिकॉर्डिंग इस मेमोरी कार्ड में होगी, क्योंकि इसके अंदर इंटरनल मेमोरी नहीं आती, तो हमें अलग से ही मेमोरी कार्ड लगाना हो। तो देखा दोस्तों इस Osmo Pocket 3 के साथ में आपको क्या क्या चीजें मिलती है। तो चलिए इसका मैं थोड़ा सा डेमो देता हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये कैमरा कितना यूजफुल है। अब देखिए ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है ना, ये Osmo Pocket 3 के साथ में हो रही है, और ये रहा हमारा यहाँ पे कैमरा, और इसकी जो वॉइस रिकॉर्डिंग हो रही है वो इसी माइक से हो रही है जो इसमें मैंने लगाया है DJI Osmo Pocket 3 का। ये देखिए ये वाला माइक, और ये आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, सिर्फ मैग्नेट नज़र आ रहा है। और इसके ज़रिए आप इसे कंट्रोल कर सकते हो अपने आप को, कैमरे को किस तरफ मूवमेंट करना है, इधर लेफ्ट राइट या ऐसे या ऊपर या नीचे, जैसे भी आपको मूवमेंट करना है वैसे आप इसमें कर सकते हो। और इसके अंदर ये देखिए फेस ट्रैकर दे रखा है। अब मैं कैमरे को कहीं पर भी लेके जाऊँगा तो ये सिर्फ मुझे रिकॉर्ड करेगा। देखिए कहीं पर भी लेके जाऊँगा, ऐसे घुमाऊँगा तो ये सिर्फ मुझे रिकॉर्ड करेगा। तो ये इसके अंदर बहुत ही बढ़िया खूबी है। और अगर आप इसके अंदर थोड़ा सा एंगल को इस तरफ रखते हैं, ये देखिए इस तरफ, तो ये इसी जगह पे ट्रैक करेगा। बाकी ये इधर का जो एरिया है ना ये खाली रहेगा। ये देखिए मैं ऐसे ले जाऊंगा तो ये यहीं रखेगा, मुझे ऐसे लेके जाऊंगा तो ये यहीं रखेगा। तो ये वाला एरिया जो है, ये पोर्शन ये खाली रखता है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया चीज़ लगी इसके अंदर। आप इसके अंदर इसे कहीं पे भी इसे टेबल पे रख लीजिए इस तरह से। ये देखिए ये मैंने टेबल पे रख लिया, अब ये मुझे ट्रैक कर रहा है। मैं इतना दूर खड़ा हुआ हूँ, ये मुझे ट्रैक कर रहा है। अगर मैं इधर चला जाऊँगा तो भी ये मुझे इसी जगह पे रखेगा, ये वाला एरिया खाली रहेगा। और इधर चला जाऊँ तो मुझे इसी जगह पे इसी एंगल पे रखेगा और ये वाला एरिया खाली रहेगा। तो ये एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है इसके अंदर। अब देखिए मैं इसके अंदर इसका वाइड एंगल, अभी आप जो एंगल देख रहे हैं इससे आपको पता चल रहा होगा कि इसका जो वाइड एंगल कैसा है। अब मैं इसके अंदर लगा रहा हूँ ये लेंस, इससे आपको पता चल जाएगा कि कितना वाइड हो गया। अब देखिए कितना वाइड हो गया है, एरिया जो है पूरा फैल गया। देखिए मैं हाथ लंबा कर रहा हूँ तब भी इतना बड़ा एरिया दिख रहा है ये पूरा पीछे का। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। और अभी जो ये रिकॉर्डिंग हो रही है ये ऑफिस के अंदर हो रही है, सिर्फ 2 ट्यूबलाइट जल रही है, एक पीछे की तरफ और एक यहाँ पे। ये 2 ट्यूबलाइटों के अंदर ही रिकॉर्डिंग हो रही है। इससे आपको पता चल रहा होगा कि इसकी जो रिकॉर्डिंग की क्वालिटी है वो कैसी है। अब ये देखिए मैं लाइट के बिल्कुल सामने आ गया हूँ
तो अब मेरा फेस जो है बिल्कुल ब्राइट दिख रहा है, बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है। तो मतलब इसके अंदर आपको ज़्यादा लाइट वाइट की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है ये सामने वाली लाइट में भी। अब मैं इसे और थोड़ा सा लो लाइट में ले जाता हूँ जिससे आपको इसकी रिकॉर्डिंग का पता चलेगा। और मैं अपने आप को थोड़ा सा सेंटर में ले लेता हूँ। तो ये देखिए मैं आ गया सेंटर में। अब मैं लो लाइट में ले जाता हूँ जहाँ पे लाइट बिल्कुल ही कम है। देखिए ये हमारे रूम में जो है सिर्फ ये खिड़की के अंदर रोशनी है, इसी से लाइट आ रही है। बाकी यहाँ पे कहीं पे भी लाइट वगैरह नहीं जल रही है, आप देख सकते हैं कहीं पे भी लाइट नहीं है। और ये अभी लो लाइट की रिकॉर्डिंग है। देखिए इतनी क्लियर रिकॉर्डिंग है। अगर मैं इस तरफ भी फेस लेके जाता हूँ तो देखिए कितनी क्लियर रिकॉर्डिंग है। पीछे से खिड़की में से रोशनी आ रही है तब भी इसकी रिकॉर्डिंग जो है बिल्कुल क्लियर है। और ये जो वॉइस है जो रिकॉर्ड हो रही है ना वो इसी माइक से हो रही है। तो ये देखिए अभी ये वॉइस इसी से आ रही है। अब मैं इसे बंद करता हूँ तो ये मैंने बंद कर दिया। अब जो वॉइस रिकॉर्ड हो रही है वो इस कैमरे के माइक से रिकॉर्ड हो, मतलब कि अब आपको दोनों में फर्क दिख रहा होगा। मुझे तो फर्क जब एडिटिंग करूंगा तब दिखेगा, लेकिन अब आपको दोनों में फर्क दिख रहा होगा। तो हम वापस अपने अंदर आ गए ऑफिस के अंदर। अब यहाँ पे तो 2 ट्यूबलाइटें जल रही है इसलिए इसकी क्लियरिटी और ज़्यादा आपको नजर आ रही है। तो ये माइक बिल्कुल बंद कर दिया। तो ये 2-3 फीचर्स जो है इसके अंदर, ये मोशन ट्रैकिंग का आपको ट्रैक करता है ये वाला फीचर, और साथ ही इसके साथ में जो माइक मिलता है वो, और ये वाइड एंगल वाला लेंस, ये बहुत ही बढ़िया है। अब देखिए मैं लेंस हटाता हूँ, ये देखिए ये इसका एंगल है, और जब मैं लेंस लगाता हूँ ये देखिए ये इसका एंगल बढ़े। तो ये लेंस भी बहुत ही बढ़िया है इसके साथ में दिया हुआ, ये मैंने निकाल दिया है। तो ये लेंस भी इसके साथ में जो आता है बहुत ही बढ़िया है, और साथ ही जो माइक आता है बहुत ही बढ़िया है। और साथ ही इसका जो केसिंग है प्रोटेक्शन कवर, ये वाला प्रोटेक्शन कवर जो कि बहुत ही बढ़िया काम करता है। इसके अंदर आपने DJI पॉकेट को रख करके आप इसे जेब में रखिए, पर्स में रखिए, बैग में रखिए, कहीं पे भी रखिए, बिल्कुल छोटा सा है ये देखिए। और ये DJI पॉकेट जो 3 है ना, ये भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसका लेंस 1 इंच का है। बाकी इसके अंदर फीचर्स बहुत सारे हैं, बहुत अच्छे फीचर्स है। आप अपने हिसाब से इसमें सेटिंग कर सकते हो, 4K की सेटिंग कर सकते हो। 4K में आप इसे 60 FPS पे चला सकते हो। इतनी बढ़िया रिकॉर्डिंग है, इतनी क्रिस्टल क्लियर रिकॉर्डिंग होती है इसके अंदर। आप चाहे आउटडोर में रिकॉर्ड करिए या इंडोर। ये तो अभी हम अंदर रिकॉर्डिंग करें जिससे आपको पता चल गया कि कितनी क्लियर रिकॉर्डिंग हो रही है। अगर आप बाहर जाएंगे तो इससे बढ़िया रिकॉर्डिंग होगी, क्योंकि बाहर की रोशनी में और नेचुरल रोशनी के अंदर जो रिकॉर्डिंग होती है वो तो बहुत ही बढ़िया हो। तो मुझे ये सारे फीचर्स इसके अंदर अच्छे लगे, इसलिए मैंने ये लिया है, ताकि हम हमारे प्रोडक्ट के वीडियो वगैरह बनाते हैं, टूल वगैरह के वीडियो बनाते हैं, तो उसके अंदर जो टूल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं उसमें जो ट्रैकर लगाएंगे हम, तो हमारे हाथ को जो है वो मूवमेंट करेगा, सिर्फ उसी प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करके रखेगा जो प्रोडक्ट हम आपको दिखाना चाहते हैं। तो इसी वजह से ये कैमरा हमने लिया है। तो आप बताइए कि आपको इसकी वीडियो क्वालिटी कैसी लगी, वॉइस क्वालिटी कैसी लगी, और इसके फीचर्स कैसे लगे। इसके अंदर और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, लेकिन ये 2-3 फीचर्स ही है जो ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मोशन ट्रैकिंग, वाइड एंगल वगैरह, और आउटडोर इंडोर में जो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए एकदम क्लियर रिकॉर्डिंग, वो सेटिंग इसके अंदर करनी हो। बाकी इसके अलावा कोई भी दूसरी सेटिंग के ऊपर कोई भी काम नहीं, चाहे इसके अंदर 50 सेटिंग हो या 1000 सेटिंग हो, चाहे आपके मोबाइल में किसी भी डिवाइस में जितने भी सेटिंग होती है ना, उन सेटिंगों के ऊपर कोई भी इतना काम नहीं करता। मेन काम करता है सिर्फ 2-3 सेटिंग के ऊपर, जिसमें आपकी रिकॉर्डिंग अच्छी क्लियर हो, आपकी वॉइस क्वालिटी अच्छी हो, और प्रोडक्ट अच्छा हो, और 2-3 जो सेटिंग होती है वो अच्छी हो। बाकी 50-100 सेटिंग हो, लेकिन उसको कोई इस्तेमाल नहीं करता किसी भी डिवाइस में, कितनी भी सेटिंग। तो आई होप आपको समझ में आ गया। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिस्काउंट लिंक दे रखे हैं, वहाँ पे क्लिक करके आप इसे अमेजोन से ले सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आप सबके लिए काफी हेल्पफुल रहा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, यही मेरी मेहनत का फल है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।